अमेरिका बुनियादी तौर पर चाहता है कि इस किसी न किसी हद तक गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में कहीं न कहीं थोड़ी-सी जंग जो है वो हो जाए, एक अलार्म बज जाए और उस अलार्म के अंदर अगर इंडिया थोड़ा-सा जो इलाका कब्ज़ा करता है तो कर ले या पाकिस्तान को करता है तो कर ले, कोई रास्ता बन निक इसलिए कि एक बात तो तय है कि जो इलाके जो हैं जंग के दौरान कब्ज़ा कर लिए जाते हैं, वहाँ वापस नहीं जाया जाता। लेकिन चाइना अब 370 के बाद इसको एक वो नहीं मानता एक अब डिस्प्यूटेड एरिया। इसीलिए दोनों मुल्क फूंक-फूंक कर कदम रखना चाहते हैं। चाइनीज़ सपोर्ट इस वक़्त पाकिस्तान को जो इस वक़्त अंडरग्राउंड इन 15 दिनों के अंदर हासिल हुई है, उसने गेम का नक्शा बदल के रख दिया है और 10 दफ़ा सोचा जा रहा है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। इस इंडिया भी 50 दफ़ा सोचना चाह रहा है कि अगर हम इस जंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें नुकसान क्या होगा और अगर हम इस जंग का नहीं इन्वॉल्व होते तो उसका नुकसान क्या होगा। उसी बंदे का नुकसान होता है जिसके घर शीशे का होता है। खानाबदोश आदमी का क्या नुकसान होता है। पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि ऑलरेडी रुडिमेंट्री लेवल के ऊपर है, उसका क्या नुकसान होगा, लेकिन वो अंबानी रिलायंस और उसके साथ साथ आप खुद सोचें कि अगर एक बॉम्बिंग शुरू हो गई और मिसाइल बरसने शुरू हो गए, तो सिलिकॉन वैलीज जो कि तो 180 अरब डॉलर की वो एक्सपोर्ट करती हैं, वो कैसे ज़ेर असर आएंगी।